लाल किले हमले के बाद पूरे दिल्ली में अलर्ट मोड पे दिल्ली रखी गई है और ऐसे में लाजपत नगर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं। मार्केट में जो अलग तरह के हॉकर्स होते थे उनको हटा दिया गया है, लेकिन जो जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे पहले गाड़ियाँ खड़ी हुआ करती थी, इसको पूरी तरीके से इसको बैरिकेड कर दिया गया है। यहाँ पर पार्किंग नहीं लग रही है, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों के बीचों बीच गाड़ियाँ लगा देते हैं और गाड़ियाँ लगाने के बाद जो सड़क है वो काफ़ी सक्रिय हो जाती है। इसके बाद जो ट्रैफिक है वो कहीं ना कहीं व्यवस्था है वो थोड़ी चरमरा जाती है। इसके बाद देखिए कि पंजाब केसरी का जब माइक यहाँ पे निकला तो दिल्ली पुलिस यहाँ पर एक्टिव मोड पर आ गई और अवैध तरीके से गाड़ी जो पार्क की गई थी उन गाड़ियों को हटाने का काम खुद एटीओ साहब मिलकर के पुलिसकर्मी टीम है वो यहाँ पर उन गाड़ियों को हटाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि ये मार्केट के 4 गेट हैं। उन चारों गेट की अगर बात की जाए अंदर जाने के लिए पहले बाहर जो पार्किंग हुआ करती थी उस पार्किंग को हटा दिया गया, पार्किंग को पूरी तरीके से बंद करवा दिया गया था। उसके बाद यहाँ पर जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी कि यहाँ पर सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी कर दी थी और सड़कों पर गाड़ियों की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक लग रहा था। इसके बाद यहाँ पे खुद जो एटीओ साहब समेत पूरी टीम यहाँ पे आती है और जिस तरह से अवैध पार्किंग यहाँ पर लगाई जा रही थी, लगभग आधा किलोमीटर का दायरा की अगर दायरे को कवर किया जाए तो इस पूरे रोड पर अवैध तरीके से पार्किंग की हुई थी। इसके बाद उस पार्किंग को यहाँ हटाने का जो काम है पुलिसकर्मी लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जब से लाल किले पर जो धमाका हुआ था इसके बाद सभी मार्केटों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसमें से एक मार्केट ये भी है लाजपत नगर की सेंट्रल मार्केट, जहां पर देखिए गाड़ी का खुद फोटो खींचते हुए एटीओ साहब यहाँ पे आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे और ऐसे ही आगे लगभग 50 से ज़्यादा गाड़ियों के इसी तरह से उनकी फ़ोटो खींच करके उनका चालान करवाया जाएगा, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ हैं वो अवैध तरीके से पार्क की जा चुकी है और पार्किंग की वजह से जो लोगों को आवाजाही है वो कहीं ना कहीं जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जब हमने इस बात की जो जानकारी एटीओ साहब को और यहाँ के पुलिसकर्मियों को, लोकल पुलिसकर्मियों को दी तो उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद इस तरह की जो जितनी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं इन गाड़ियों को हटाने का जो काम है वो अब शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों की यहाँ पे ये सेंट्रल मार्केट है और शादी का सीज़न है और शादी के सीज़न के जो लोग शॉपिंग करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं और उसके बाद जो लोग घंटों यहाँ गाड़ी छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद गाड़ियाँ छोड़ने के बाद यहाँ पर जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है। इसके बाद आप देख सकते हैं तस्वीरों में एटीओ साहब हैं और ये इनके साथ पूरी टीम तो लगातार इस पूरे लेन को कवर कर रही थी, उन गाड़ियों को हटाने का काम किया है। कई गाड़ियों को चलान भी किए जाएंगे जो अवैध तरीके से पार्किंग है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से अब दिल्ली पुलिस एक्टिव मोड पर आपको दिख रही है, क्योंकि ये सेंट्रल मार्केट बड़ी मार्केटों में से एक है और यहाँ पर भी जो सुरक्षा व्यवस्था है चाक चौबंद है। इससे पहले हमने आपको दिखाया सरोज नगर मार्केट की तस्वीरें आपको दिख रही थी, जहाँ पर पुलिस एक्टिव मोड पर होकर लोगों की जो चेकिंग अभियान है वो लगातार जारी है। लोगों की आवाजाही वाले लोगों को उन पर नजरें बनाई हुई है सीसीटीवी कैमरे के जरिए और जो मेटल डिटेक्टर के जरिए उनकी चेकिंग की जा रही है। इसके बाद अब लाजपत नगर की जो तस्वीरें हैं हम पंजाब केसरी के माध्यम से आपको सीधा दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं वो लाजपत नगर मार्केट के किस तरह से अब जो व्यवस्था है और दुरुस्त हो चुकी है। इसके अलावा लगभग आधा किलोमीटर दूर तक लगभग 1 किलोमीटर के आसपास तक पूरी जो गाड़ियां हैं वो इसी तरह से गाड़ियों अवैध तरीके से पार्किंग की गई थी। अब उसको हटाने का काम दिल्ली पुलिस और लाजपत नगर थाने की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल अब उम्मीद है कि लोगों को जो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आ रहे हैं उनको शायद इस जो अवैध पार्किंग की वजह से लग रहे जाम से शायद निजात मिल सकेगी। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।